तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है निमसेट, सीयूईटी, एमएचसीटी या जितने भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम है एमसी एंट्रेंस को लेकर के, तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। और परमिटेशन से डायरेक्टली तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एज वेल इसका पूरा यूज़ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में होता है और प्रोबेबिलिटी से करीब 5 या 6 क्वेश्चन तुम निमसेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इन डेप्थ एनालिसिस। तो किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 2008 में परमिटेशन से 0 क्वेश्चन आया है, 9 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 10 में 0 क्वेश्चन, 11 में 2011 में 2 क्वेश्चन एंड 2012 में 3 क्वेश्चन, 13 में 4 क्वेश्चन, 14 में 5 क्वेश्चन, 15 में 2, 16 में 4, 2017 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, 19 में 1, 20 में 3, 21 में 2 एंड 22 में 0 क्वेश्चन। तो अगर इस एनालिसिस को प्रॉपर्ली देख रहे हो तो ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं एवरी ईयर परमिटेशन कॉम्बिनेशन से। और चूंकि इसका यूज़, इसका एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में अच्छा खासा होता है, तो उसको बहुत थॉरली, सिंसियरली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं किन सब टॉपिक्स से निमसेट में परमिटेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके सिलेबस में है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं वो 33 आए हैं प्रोबेबिलिटी में, सॉरी परमिटेशन में। सबसे पहला कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर, सिलेक्शन। सिलेक्शन से 8 क्वेश्चंस आए हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम समझ रहे होगे, एक पॉलीगन है, नंबर ऑफ डायगोनल या पैरेलल लाइंस हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, पैरेललोग्राम कितने बनते हैं, पॉलीगन में कितने ट्रायंगल बनते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में आते हैं, 5 क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन, कुछ लेटर्स दिए जाएंगे या कोई वर्ड दिया जाएगा, उनके लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, ऐसे करीब 8 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर फॉर्मेशन, नंबर समझ रहे हो, कुछ डिजिट्स होंगी, उससे कितने नंबर्स बन सकते हैं, ऐसे 6 क्वेश्चन हैं। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट लाइक कुछ चेयर्स हैं लाइन से लगी हुई हैं, वहाँ पे पर्सन्स को बैठाना है, तो उसको हमने लीनियर अरेंजमेंट के फॉर्म में रख दिया है, 3 क्वेश्चन। काउंटिंग प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल लाइक परमिटेशन में 2 ही प्रिंसिपल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। तो काउंटिंग प्रिंसिपल में या तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ वेज, या एडिशन प्रिंसिपल में ऐड तब करते हैं जब एक्सपेरिमेंट दोनों डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके नंबर ऑफ वेज ऐड कर दिए जाते हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन। तो ये परसेंटेज में शो कर रहे हैं किससे क्या परसेंटेज पूछा गया है। अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कॉम्बिनेशन से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख रहे हो। 2009 में 2 क्वेश्चन है, देन 14 में 1 क्वेश्चन है, 16 में 2 क्वेश्चन है, 18 में 1 है, 20 में 1 है, 21 में 1 क्वेश्चन। तो एनसीआर कब यूज होता है? डिस्टिंक्ट, जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अगर हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए एनसीआर का यूज होता है, और उसके डिटेल में वीडियो थ्योरी के ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे देख सकते हो। एंड देन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम देख रहे हो, 10 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, 6 कोलिनियर हैं, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं या कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। 2009, 11, 12, 21। एक पॉलीगन में 44 डायगोनल्स हैं, कितनी साइड्स होंगी, तो ये सब याद होगा। NC2 - n आर द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। फिर सेम क्वेश्चन फिर से पॉलीगन पे पूछा गया है। देन 4th क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे गए हैं पॉलीगन में। एंड 5th क्वेश्चन फिर से पॉलीगन का है, NC2 - n करके इक्वेट करना था, सीधा सीधा आंसर आ जाता। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हो गई। एंड देन अब हम आते हैं अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट मतलब NPR पे रिलेटेड, मतलब अरेंजमेंट पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन पे टोटल 8 क्वेश्चंस आए हैं, देख रहे हो। मैथमेटिक्स से कितने वर्ड बनेंगे, स्टार्टिंग एंड एंड विथ T, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, 2012 में 2 क्वेश्चन है, 13 में 1 क्वेश्चन है, 14 में 2 क्वेश्चन, 16 में 1, 19 में 1 एंड 20 में 1 क्वेश्चन। तो टोटल अरेंजमेंट वर्ड फॉर्मेशन पे 8 क्वेश्चन पूछे गए। एंड देन नंबर फॉर्मेशन, नंबर पता ही है, और परमिटेशन पढ़ा होगा तो शुरुआत ही होती है नंबर, कितने टाइप के नंबर बन सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 5 एंड व्हाटएवर जो भी है। टोटल 6 क्वेश्चंस आए, 2011, 13 में 2 क्वेश्चन, 14 में 1, 15 में 1, 18 में 1। तो वर्ड फॉर्मेशन से 6 क्वेश्चंस पूछे गए।
एंड देन लीनियर अरेंजमेंट लाइक पोजीशनिंग करना। कुछ पर्सन्स हैं, एक चेयर्स लगी हुई हैं लीनियर अरेंजमेंट में, या एक लाइन में खड़ा करना, या एक सर्कल में अरेंज करना, इस तरीके के वो सर्कुलर अरेंजमेंट में आ जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट में 3 क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन हमने इसी में डाल दिया था, एनपीआर के फॉर्मूले पे बेस था। एनपीआर पता ही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 14, 15, 17 में लीनियर अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस थे। देन काउंटिंग प्रिंसिपल पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया है 2016 में, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या एडिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड। देन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और उसका एप्लीकेशन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में भी अच्छा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 क्वेश्चन है 2018 में और 2020 में। तो ट्रेंड समझ रहे होगे कि क्या ट्रेंड है। तो इस तरह की एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि क्या टॉपिक्स या क्या सब टॉपिक्स पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे परमिटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किस पार्ट पे हम कितना एम्फसाइज करें। तो इस तरह की एनालिसिस को अगर प्रॉपरली सिंसियरली देखते हो तो काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है कि क्या चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है और क्या हम एक बार छोड़ने के लिए सोच भी सकते हैं।